हिंदुस्तान की सरजमी विविध धर्मों, विविध संस्कृतियों और सामंजस्य का एक सम्यक रूप है। यहाँ ईश्वर की उपासना का कोई चैतन्य है तो कोई कबीर। रूप अलग अलग हैं मगर भाव एक है, भक्ति का। यहाँ मीरा कृष्ण भक्ति में विषपान करती हैं तो कोई तुलसी रामचरित की रचना कर अपनी अगाध आस्था प्रकट करते हैं, मगर ये आस्था और इसका भाव किसी धर्म, जाति या संप्रदाय में बंध न सका। किसी हिंदू साहित्यकार ने आयतें पढ़ी हैं तो मुस्लिम साहित्यकार ने रामायण का तर्जुमा किया है। इसी आस्था का एक ताज़ा उदाहरण है मशहूर साहित्यकार डॉक्टर माहे तिलक सिद्दीकी। कानपुर के मुस्लिम जुबली इंटर कॉलेज में बतौर शिक्षिका तैनात डॉक्टर सिद्दीकी ने बड़ी ही खूबसूरत अल्फाजों में राम कथा का तर्जुमा किया है। हमने जब उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, ये एक्चुअली राम कथा और मुस्लिम साहित्यकार समग्र कई एडिशंस थे इसके, तो इसको मैंने एक किताब में, एक ग्रंथ में कंपाइल किया है। एक्चुअली मुग़ल काल से राम कथा की जो परंपरा है वो पल्लवित थी। हमारे पहले जो मुग़ल काल में कवि होते थे उन्होंने भी बहुत सारी प्रशंसनीय नज़में, कविताएं श्री रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित करी। बहुत से ऐसे कवि कि समाज में सामने नहीं आ सके, उनकी कविताओं को, उनकी क्या सोच थी भगवान श्री राम के प्रति, उसको मैंने इस किताब में साझा किया है। गुलशन में तो सेहरा में हवा रोशन है, राम के नाम से दुनियाए वफा रोशन है। प्रभु श्री राम के प्रति अटूट आस्था व्यक्त करती ये पंक्तियां किसी हिंदू कवि की नहीं बल्कि साहित्यकार तिलक सिद्दीकी की हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा का हिस्सा हैं, जिसमें गजल और नज़मों से प्रभु श्री राम की अकीदत के साथ उन्होंने राम कथा और मुस्लिम साहित्यकार समग्र का उर्दू अनुवाद किया है। इसको पूरा करने में आखिर उनको कितना वक्त लगा, इस सवाल पर उन्होंने हमें बताया, ये लगभग 3 से 4 साल लगा, क्योंकि अनुवाद केवल एक कला नहीं है, अनुवाद एक विज्ञान है। और जब आप किसी दूसरी भाषा को अनुवाद में बदलना चाहते हैं अन्य भाषा के साथ, तो आपको सबसे पहले ये सोचना होता है कि कहीं पर भी शब्दों के साथ छेड़छाड़ ना हो, कुछ ऐसा गलत ना लिखा जाए जिससे उसका अर्थ बदल जाए। गंगा जमुनी तहजीब की सेतु बनी हुई है डॉक्टर सिद्दीकी। हम जब उनसे मिले तो उन्होंने बताया कि हिंदू लेखकों के साथ मुस्लिम साहित्यकारों ने भी बड़ी गहराई के साथ प्रभु श्री राम को आत्मसात किया है और अपनी गजलों, नज़मों में श्री राम की मर्यादा, आदर्शवाद, वीरता और सामाजिक संदेश को खूब बयां किया है। रामकथा हमें जीवन में जीने की कला सिखाता है। वो एक आदर्शवादिता को समर्पित है। पूरा रामायण, पूरी रामकथा एक आदर्शवादिता का मिसाल बनके हमारे सामने आती है, जिसमें राजा के साथ कैसा व्यवहार है, प्रजा के साथ कैसा व्यवहार है, घर के साथ, परिवार के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, भ्राता के साथ, दुर्बल के साथ, निर्धन के साथ, अधिकारी के साथ, तो हमें ये जीवन जीने की एक कला सिखाता है। यकीनन गंगा जमुनी तहजीब की नई मयार गढ़ती ये किताब एकता और भाईचारे को तो मजबूत करेगी ही, साथ ही सौहार्द के धागे से भी बांधेगी। डॉक्टर माहे तिलक सिद्दीकी जो गंगा जमुनी तहजीब में एक पुल का काम कर रही हैं, राम कथा की तर्जुमानी करके इन्होंने न सिर्फ एक गौरवशाली कार्य किया है बल्कि इनके दिल को भी कहीं ना कहीं राम की कथा छू गई है। मैं रजनीश दीक्षित, PTV भारत, कानपुर।